Hello and welcome to WeLearn Virtual Learning Network. Today we will do session number 5 of rural marketing, that is rural marketing research. The topics covered in this session are the prevailing scenario of rural research, the transition over the years of rural research, commission study versus published study, organizations involved in rural research, and how do marketers gain from rural research. Now, before going through these topics, let us first discuss the introduction part. Now, as far as introduction is concerned about the rural market research, the rural market research has traditionally existed much longer and has had a structure even before the urban markets developed fully. बेसिकली हम लोग का ये सोचना होता है कि अर्बन मार्केट ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा पहले आई होगी, लेकिन जो रूरल मार्केट की रिसर्च ने जो है वो बताया, उससे पता चलता है हमें कि ये ट्रेडिशनली बहुत पहले से ही रूरल मार्केट हमारी एग्जिस्ट करती है और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द स्ट्रक्चर इज़ इवन बिफोर द अर्बन मार्केट, जब तक फुली डेवलप नहीं हुई थी तब से पहले का भी इसका स्ट्रक्चर है. तो दिस इज़ ये बड़ा आयरनिकल है, लेकिन ये ट्रू है कि जो बहुत सारी रिसर्च है विच हैव परटेन टू हेल्थ से रिलेटेड, लिटरेसी से रिलेटेड, लिटरेसी मतलब educated or uneducated, family planning, infrastructure related projects, they have their base always in the suburban or rural areas to start with. तो basically ये सब projects कहाँ से ही, इसका बेस कहाँ से आता है, सबर्बन और रूरल एरिया से ही स्टार्ट करते हैं हम ये सब चीज़ें. सो हाउएवर जो रिसर्च है हमारी, जो रिलेटेड टू मार्केटिंग से रिलेटेड है, या उसकी प्रॉब्लम्स हैव टू स्टार्टेड टू टेक शेप मोर रिसेंटली व्हेन कंपनीज लाइक जैसे HLL है, डाबर है, देन हमारी कोलगेट पामोलिव, ये सब जो हमारी प्रॉक्टर एंड गैमल है. तो इन्होंने जो मार्केटिंग की से रिलेटेड जो भी रिसर्च करी इन कंपनीज ने, जो भी प्रॉब्लम्स इन निकली, जो हैव स्टार्ट टू टेक, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, दैट स्टार्टेड टू मेक headway into rural markets and found that they had very little or no information regarding these markets. सो बेसिकली जो डेटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है हमारी सोशो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, मोर स्पेसिफिकली वो हमारी ऑक्यूपेशन प्रोफाइल पे, हमारी एजुकेशन प्रोफाइल पे, हमारी ऑनरशिप प्रोफाइल पे, लेकिन जो हमारी डेटा इनकम, हमारी जो डेटा है हमारी इनकम से रिलेटेड, हमारी एलोकेशन से रिलेटेड, हमारी बाइंग प्रेफरेंस से रिलेटेड, दैट वाज नॉट अवेलेबल. सो हेंस इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सेगमेंट दी मार्केट. सो ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूरल मार्केट में एंटर करना चाहती है, इधर रिलाइड ऑन एग्जिस्टिंग पब्लिश सोर्सेज या फिर कमीशन स्टडीज़ से. सो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी कमीशनिंग है वो है एक स्टडी, एज ए टाइम कंज्यूमिंग स्टडी होती है बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होती हैं. तो बिसाइड्स जो हमारी हेट्रोजेनिटी है हमारी मार्केट की, भाई एक जैसी मार्केट नहीं है, होमोजीनियस मार्केट नहीं है, अलग अलग तरीके के लोग हैं. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि ऑनरशिप प्रोफाइल सेम होता है, लेकिन उसकी इनकम, एलोकेशन, बाइंग प्रेफरेंस सेम नहीं होती, तो वो हेट्रोजीनियस मार्केट बन जाती है हमारी. तो दैट मेंट दैट द मीट डेटा फ्रॉम वन रीजन कुड नॉट बी अडॉप्टेड एल्सवेयर. एक रीजन का डेटा हम दूसरे रीजन में हम नहीं यूज़ कर सकते. सो बेसिकली सेशन में हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो है हमारे रूरल मार्केट रिसर्च का, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस और मेथड्स हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं जो रूरल मार्केट रिसर्च में. सो फर्स्ट विल कम टू द प्रिवेलिंग सिनेरियो. अब प्रिवेलिंग सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NCAER है, और ORG, MARG है, PSI है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली हेल्थ है एंड फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर, दैट इज़ NIFHW, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर. फिर हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के, तो सेंसस स्टडी ऑर्गेनाइजेशन है. So these have for quite some time now been involved in rural research. काफ़ी टाइम से रूरल रिसर्च में लगी हुई हैं.
सो ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी NCAR की बात कर रहे हैं, ये इन्वॉल्व है डायरेक्टली हमारी प्राइमरी रिसर्च में, जो हम डेमोग्राफिक स्टडी में करते हैं। अर्बन डेमोग्राफिक मतलब एज, सेक्स एंड लिटरेसी ये सब चीज़ें हमारी डेमोग्राफिक फैक्टर्स में आती हैं। तो NCAR जो है वो डेमोग्राफिक स्टडी करता है अर्बन एरिया, अर्बन मार्केट में भी और रूरल मार्केट में भी, besides handling a portfolio of other products under research। हमारा ORG और MARGS है, ये हमारे रिटेल ऑडिट है। ये रिटेल ऑडिट जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट accomplished and largest research processes that involving brand tracking for companies at retail level। रिटेल लेवल की कंपनीज के लिए ब्रांड ट्रैकिंग का काम करता है ये। Then the number of regions covered in geographically expensive and therefore the retail audit of ORG MARG is expected in the trade circles। हमारे पास कुछ एजेंसीज हैं जैसे PSI है, TERI है, NIFHW है, ये हमारी इन्वॉल्व है उन रिसर्च में, रिसर्च ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट काइंड्स इन, और जो बाकी अलग तरीके की रिसर्च है उसमें हमारी ये जो हमारे ये सब हमारी इन्वॉल्व है हमारी एजेंसीज। तो उनकी रिसर्च बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करती है, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, फैमिली प्लानिंग पे, लिटरेसी पे, और जो रिलेटेड सोशल इश्यूज़ है उन सब पे। बट अनफॉर्चुनेटली हम देखा कि बहुत सारा हमारा लार्ज पार्ट ऑफ आर रूरल इंडिया स्टिल कैन नॉट एक्सेस बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़। अभी भी हमारे रूरल जो इंडिया का बहुत लार्ज पार्ट है रूरल इंडिया का, जहाँ पे हमारे पास ये बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है। जैसे हमारे पास लाइक प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लाइक प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स जो हो रही है स्टिल द हाईएस्ट इन इंडिया, and even basic amenities are not provided because of which such deaths are common। low literacy levels है अभी भी, अनएजुकेटेड लोग बहुत है, एब्सेंस है हमारे पास लोकल हेल्थ सेंटर्स की। तो ये सब चीज़ें अभी भी हमारे पास नहीं है। जो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इस रिगार्ड में, और सेवरल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं इन ऐसे प्रोजेक्ट्स में। जैसे हमारी है ऑन दी एड्स अवेयरनेस ड्राइव अलोन क्लोज टू ₹1,000 करोड़ इज सपोर्टेड बाय ग्रांट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज। बहुत सारे NGOs हैं हमारे पास, पल्स पोलियो कैंपेन्स लगते हैं हमारे, एड्स कैंपेन्स लगते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे कि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। नाउ द नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस। इन्होंने दिखाया है कि रूरल और अर्बन मार्केट रिसर्च में जो डिफरेंस दिखाया है, यानी कि जो हमारी मार्केट रिसर्च है रूरल मार्केट इज़ कंसीडरेबली डिफरेंट फ्रॉम अर्बन मार्केट रिसर्च। इश्यूज़ लाइक जैसे लिटरेसी लेवल है, civic amenities है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है, आर सम की फैक्टर्स दैट अफेक्ट रूरल मार्केट रिसर्च। ये कुछ की फैक्टर जो रूरल मार्केट की रिसर्च को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ ब्रॉड डिफरेंसेस उन्होंने दिए हैं रूरल और अर्बन मार्केट रिसर्च में। जैसे सबसे पहले उन्होंने दिया है रिस्पोंडेंट्स। अर्बन केस में देखें अगर हम तो लिटरेट होते हैं रिस्पोंडेंट्स, ब्रांड अवेयर होते हैं, ब्रांड की नॉलेज होती है उन्हें। इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड इंडिविजुअली, हर एक इंडिविजुअली रिस्पॉन्स करता है। लेकिन हम रूरल के केस में देखें तो रिस्पोंडेंट या तो सेमी लिटरेट होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या बिल्कुल ही इलिटरेट होते हैं। ब्रांड नॉलेज बहुत कम होती है, डिफ़िकल्ट टू गेट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज, जनरली ग्रुप रिस्पॉन्स मिलता है, हम एक से हम रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। टाइम की बात लेके चले तो अर्बन में अर्बन पीपल आर विलिंग टू रिस्पॉन्ड हैव टाइम प्रेशर्स, स्पेयर लिटिल और वर्चुअली नो टाइम टू फील्ड स्टाफ। अगर हम रूरल के केस में देखें तो हेजिटेंट होते हैं इनिशियली, तो हेजिटेट होते हैं, वो नहीं जवाब दे पाते, बट वंस ओपन्स अप डिवोट्स टाइम। एक बार जब ओपन अप हो जाते हैं तो टाइम डिवोट करते हैं। फिर अगर हम एक्सेसिबिलिटी देखें तो ईजी टू एक्सेस है अर्बन पीपल, दो मैनी सफ़र फ्रॉम रिसर्च फैटिग, एंड इन केस ऑफ रूरल दे आर टफ टू एक्सेस। जोग्राफिकल डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रेंशियस बैरियर्स होते हैं हमारे पास, डू नॉट स्पीक ईजिली टू आउटसाइडर्स, बाहर के लोगों से ईजिली इतना नहीं बोलते हैं, उनको नहीं बताते हैं। अब अगर हम सेकेंडरी डेटा का एक्सपेक्ट लेके चले, सेकेंडरी डेटा सोर्सेज जो हमारे पास हैं, तो अर्बन में तो हमारे पास अगर हम अर्बन एरिया में सर्च करते हैं इंटरनल डेटा मिल जाते हैं हमारे पास, इंडिकेटेड रिसर्च कर सकते हैं हम, पब्लिश मीडिया है हमारे पास, बहुत सारे सोर्सेज हैं और बहुत सारा डेटा मिल जाता है हमें सेकेंडरी डेटा। लेकिन रूरल एरिया में हमारे पास बहुत कम सोर्सेज हैं और बहुत ही कम डेटा हम लोग गैदर कर पाते हैं।
देन विल टॉक ऑफ द प्राइमरी डाटा सोर्स. अगर हम देखें तो अर्बन में हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मिडल मैन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सेल्स फोर्स है, कंज्यूमर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं. लेकिन हमारे पास ये सब में से कोई भी कैटेगरी, बहुत कम लेस नंबर ऑफ कैटेगरीज हमारे पास रूरल एरिया में. सैम्पलिंग देखें तो रिस्पोंडेंट फ्रॉम रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप, इनकम कैन बी अ क्राइटेरिया. भाई अगर हम सैम्पलिंग देखें तो अर्बन एरिया में मान लो हमने इनकम को एक क्राइटेरिया ले लिया कि इतने हज़ार से इतने हज़ार की इनकम वालों को एक होमोजीनियस ग्रुप बना दिया भाई, जिनकी 1 लाख तक इनकम है या 1 लाख से 5 लाख तक इनकम है, तो उसमें से हमने उनका एक सैम्पल उठा लिया. लेकिन हमारे रूरल एरिया में हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं, इनकम और लैंड होल्डिंग टू बी केयरफुली अप्लाइड. देन कम टू डेटा कलेक्शन की बात करें तो हम अर्बन एरिया में हम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं कंफर्टेबल होते हैं नंबर्स के साथ, रेटिंग्स के साथ, टाइमलीनेस के साथ. भाई हमने उनको रेटिंग्स दे सकते हैं कि हम ये प्रेफर आप ज़्यादा करते हो या ये ज़्यादा प्रेफर करते हो, या हम स्केल दे देते हैं उन्हें, रेटिंग स्केल, एक्सीलेंट, गुड, बैड, लाइक दैट. लेकिन हम अर्बन के केस में ऐसा नहीं कर सकते. उनको सिंप्लीफाइड इंस्ट्रूमेंट्स से ही हम उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हैं. रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं कलर्स के साथ, पिक्चर्स के साथ, स्टोरेज के साथ, बिकॉज हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर इलिटरेट देयर. सो उनको हमें कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने चाहिए जिससे हमें डाटा जो भी कलेक्ट कर रहे हैं वो रिलायबल हो, सही डाटा हो. देन दी जो बेसिकली हमने देखा है कि जो हमारे पास प्रिवेलिंग सिनेरियो में हमारे पास 3 चीज़ें कुछ निकल के आई हैं जो कह रहे जैसे हमने रिसर्च करी, जो ये टेबल पे हमने देखा इन कंटेक्स्ट ऑफ रूरल मार्केट, जो हमारे पास रिसर्च प्रोसेस है वो उसके 2 प्राइम रीजंस हैं, क्रिटिकल है उसके लिए. पहला रीज़न क्या है, जो मार्केटर है उसके पास लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है रूरल कंज्यूमर की, राइट. और दूसरा रीज़न क्या है, जो मार्केटर है जो अर्बन ओरिएंटेड है मे फाइंड इट यूजफुल टू अनलर्न कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू डिसीजन वेरिएबल इन द अर्बन मार्केट, जिसके लिए उसको बहुत सारी रिसर्च मेथोलॉजी की ज़रूरत होगी और जो कि बहुत ही सेंसिटिव है टू सोशल प्रोसेसेस इन रूरल मार्केटिंग. नाउ a few research houses have developed social tools for the rural market. कुछ रिसर्च हाउसेज ने कुछ स्पेशल टूल्स बनाए रूरल मार्केट्स के लिए, लाइक ORG, MARG ने रूरल कंज्यूमर पैनल बनाया है. तो बेसिकली जैसे हमारे पास डिजिटल मैप्स हैं, डिजिटल मैप्स हमारे जैसे जिसमें सारी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती है हमारी कंट्री की, इंक्लूडिंग दोज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर इंक्लूडेड इन दी मैप्स. दीज कवर्स, इसमें बाउंड्रीज आ जाती है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, लोकेशन ऑफ तहसील हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, नेशनल हाईवेज़ कहाँ हैं, स्टेट हाईवेज़ कहाँ हैं, मेटल रोड्स कहाँ पे हैं, रेलवे लाइंस अलॉन्ग विद रेलवे स्टेशन, अर्बन सेंटर्स कहाँ हैं, नेम ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर हैट्स यानी कि वीकली बाज़ार जो हमारे लगते हैं आर हेल्ड, कहाँ कहाँ पे वो वीकली बाज़ार लगते हैं, डेज ऑफ द वीक्स व्हेन द हैट्स आर हेल्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट टाउन. देन हमारे पास डिजिटल मैप्स के बाद हमारे पास रूरल सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं. इसमें बेसिकली टोटल 42 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पास गिवन है फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री एक्सेप्ट 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, जैसे डेमोग्राफिक्स, मेजर ऑक्यूपेशन क्या क्या है, कम्युनिकेशन मेथड्स क्या हैं, देन एजुकेशन प्रोफाइल क्या है, शॉप्स और अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स, एग्रीकल्चरल डेटा, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेजर क्रॉप्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो ये इन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमने इन कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है. देन द नेक्स्ट कम्स द नेम्स एंड पॉपुलेशन ऑफ ऑल विलेजेस इन इंडिया. सब के सब जितने भी हमारे विलेजेस हैं उसकी उसमें उन सब के नाम, उन सब की पॉपुलेशन कितनी है वो सब इसमें आ जाते हैं. दे आर अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज जो इन्वॉल्व है रूरल मार्केट और सोशल रिसर्च में. सो विद दिस बैकड्रॉप ऑफ एग्जिस्टिंग सिनेरियो इन रूरल रिसर्च, लेट अस लुक एट द इशू इन रूरल रिसर्च अ लिटिल मोर क्लोजली इन द रिमेनिंग सेक्शंस. नाउ the rural research, the transition over the years. तो basically the imperative for rural research become more pronounced and some trends begin to emerge clearly as marketers
As marketers begin expanding their operators physical areas of operations, these were following. कौन कौन सी हमारे हैं? फर्स्ट है हमारे पास, while there is purchasing power in the country, हमारे पास परचेजिंग पावर है कंट्री में, दिस इज स्केटर्ड अक्रॉस अ वाइड जोग्राफी. और जो मार्केटर्स हैं वो कलेक्ट करते हैं अपनी सेल्स बिट बाय बिट टू अचीव स्केल. सो देयर इज़ नो इजी सोल्यूशन इन रूरल मार्केट सेगमेंटेशन. रूरल मार्केट को सेगमेंट करने का कोई ईजी सोल्यूशन नहीं है. देन द सेकेंड इज देयर इज बिगनिंग टू बी a surfeit of supply in every category of goods. Companies have to be smart in the manner in which they target and approach the marketplace to outsmart competitors. और जो हमारा इंडियन मार्केट है वो बहुत ही सीवियर है उसकी वैल्यू ओरिएंटेशन में, मोर सो इन आर रूरल एक्सपीरियंस देन मोस्ट अदर मार्केट्स. तो दिस कीप्स प्राइजेस लो, उससे प्राइजेस हमें कम करने पड़ते हैं, मार्जिन्स अंडर प्रेशर, और मेकिंग एफिशिएंट मार्केटिंग एन एब्सोल्यूट इम्पेरेटिव. सो बेसिकली अगर हम इसमें देखें हमारी रूरल मार्केट की जो रिसर्च है, जो डिस्कस हमने पहले भी किया है, जो रूरल रिसर्च है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, ऑलवेज पहले से ही एग्जिस्ट करती है, बट हैज़ बीन मोर इन फॉर्म ऑफ सोशल रिसर्च. तो मार्केटर बिगिन टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ ए गिवन रीजन. मार्केटर देखेगा कि आइडेंटिफाई करेगा एक गिवन एरिया का, गिवन रीजन का कितना पोटेंशियल है. मार्केट रिसर्च धीरे धीरे शुरू करेगा उस रीजन में. 70s में एंड 80s में हमारे प्री रिफॉर्म स्टेज थी, बहुत कम कंपनीज थी जो अप्रोच की जिसने रूरल सेक्टर को, एंड दोज एग्जिस्टिंग और एंटरिंग कुड ओनली लुक एट दी वेनिला. सो प्रॉस्परस बेल्ट्स ऑफ पंजाब और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वर द फ्यू बेल्ट्स टैप्ड बाय द मार्केटर्स. और हमारी इनकन्वीनियंस थी, हमारी रोड्स की बैड रोड्स थी, ख़राब रोड बनी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम थी, फिर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. तो इट वाज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ रीचिंग द कस्टमर बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इज साइकी टू. सिर्फ कस्टमर तक पहुंचना ही मुश्किल नहीं था, पर उनकी साइकोलॉजिकल, उनकी सोच को समझना भी बहुत मुश्किल था. सो हैविंग मेड सम inroads, marketers were also stuck with the proposition of what to sell. So with the customer readily buy the little or lux or the surf of or hammam just like his counterparts, or is he any different? So question was plenty, and the initial years were full of trial and error, wherein in addition to stripped down versions of the branded products, a large number of spurious and counterfeit products were sold. So gradually धीरे धीरे ग्रेजुअली जो हमारी रूरल मार्केट है बिगिन टू एक्सपैंड इन साइज, पोटेंशियल भी बढ़ गया उसका मतलब लार्ज और कॉम्प्लेक्स इम्प्लीकेशंस आ गई मार्केटर्स के लिए. का मतलब कि मोर और मोर मार्केटर ने अप्रोच करना शुरू कर दिया रूरल मार्केट में अपनी निश मार्केट बनाने के लिए. फिर हमारी इम्पेरेटिव फॉर रूरल रिसर्च बिकम मोर प्रोनाउंस एंड सम ट्रेंड्स बिगन टू एमर्ज, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं. वन ऑफ द 4 पॉइंट्स आर दी एवरी मार्केटर हैज़ टू वर्क विथ फाइनाइट एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. हर मार्केटर के पास एक कुछ फाइनाइट और कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इनफाइनाइट रिसोर्सेज उसके पास नहीं है. तो बोथ इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मैन पावर, दोनों के केस में, तो इट इज़ अ सिंपल ट्रूइज्म दैट द मोर फोकस द एप्लीकेशन ऑफ दीज रिसर्च रिसोर्सेज द मोस्ट फर्टाइल ऑफ टारगेट एरियाज, द बेटर द रिजल्ट विल बी. नाउ द as we can discuss some of the issues on related to this. So जो डेटा हमारा रूरल लाइफस्टाइल पे है या रिलायबल इनकम सोर्सेज पे आर ऑल्सो प्रॉब्लम, एंड मार्केटर यूज़ ऑक्यूपेशनल और लैंड ओनरशिप एज वेरिएबल. मार्केटर क्या यूज़ कर रहा है इस रूरल के केस में? ऑक्यूपेशनल या लैंड ओनरशिप को वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहा है. लाइफस्टाइल एनालिसिस मॉडल्स जैसे कि हमारा पी स्नैप है, जो पाथफाइंडर्स है, श्रीवाल्स है, माइट बी टू अर्ली टू इम्प्लीमेंट इन द रूरल सेटिंग. However, it won't be long before marketers look for related data on rural lifestyles. The next comes the commission study versus published study. Now,
वन ऑफ द इश्यूज कन्फ्रंटिंग रूरल रिसर्चर, एक इशू जो रूरल रिसर्चर के सामने आ रहा था वो क्या था कि कमीशन वर्सेस पब्लिश रिसर्च फॉर रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के लिए हमें कमीशन रिसर्च करनी चाहिए या पब्लिश रिसर्च करनी चाहिए। कमीशन स्टडीज़ क्या होती हैं? वो स्टडीज़ होती हैं दोज विच आर अंडरटेकन ऑन बिहाफ ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन बाय अ सर्टेन रिसर्च हाउस इन रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर लिमिटेड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो कमीशन रिसर्च बेसिकली किसी एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कर जाती है, एक कोई पर्टिकुलर सर्टेन रिसर्च हाउस करता है, तो एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, उसका रिस्पॉन्स को ध्यान में रखते हुए। तो बेसिकली जो स्टडीज़ हैं बड़ी शॉर्ट टर्म बेसिस होती हैं, सॉल्व करती हैं करंट मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। Assume that in district of Darbhanga, Bihar, most villages were showing a sudden jump in the sales of Vicks VapoRub cough tablets, especially during monsoons, that is July to September. तो sales जो होती है normally taper off after this time, and the marketer intends to know the reason for sudden jump in sales. तो study commissioned by the organization to some research agency was used in this case can be termed as the commissioned study. तो इस केस में जो भी उन्होंने स्टडी की भी बिहार में या दरभंगा में जो मानसून सीज़न है जुलाई टू सितंबर के बीच में, उसमें विक्स वेपर ऑफ कफ टैबलेट्स की सेल ज़्यादा होती है और इसके बाद कम हो जाती है। तो इससे हमें रीज़न पता चल जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसके बाद कम क्यों जाती है, एकदम से जंप क्यों आया था, सडन जंप क्यों आया था सेल में। तो इस टाइप की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कमीशन स्टडी। ठीक है। नाउ पब्लिश स्टडी क्या है? पब्लिश स्टडी और रिपोर्ट इज मोर ऑफ अ ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी रिसर्च विच इज अंडरटेकन इंडिपेंडेंट बाय रिसर्च हाउसेज एंड इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन में अवेल दी रिपोर्ट एट अ कॉस्ट। तो कह रहे हैं जो पब्लिश स्टडी है हमारी या कोई भी पब्लिश रिपोर्ट है वो एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी रिसर्च होती है जो कि विच इज़ अंडरटेकन इंडिपेंडेंटली, मतलब रिसर्च हाउसेस खुद ही करते हैं, इंडिपेंडेंटली करते हैं, किसी और से नहीं करवाते, किसी और रिसर्च हाउस से नहीं करवाते। और जो इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कुछ पैसे देकर वो रिपोर्ट ले सकती है। तो जैसे हमारी रिपोर्ट्स है, हमारी इंडियन रीडरशिप सर्वे की, ORG रिटेल ऑडिट, MICA रूरल मार्केट रिपोर्ट, RK स्वामी BBDO गाइड टू मार्केट प्लानिंग are all published reports which can be availed by organization at a certain कॉस्ट। जो ज़्यादातर में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, मीडिया प्लानिंग, बाइंग हाउसेस, ये सब की हमारी पब्लिश रिपोर्ट्स होती हैं। दीज रिपोर्ट्स आर यूजली एग्जॉस्टिव एंड गिव अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द एरिया दैट दे कवर। सो द नेक्स्ट लाइक हमारे पास हमने इसमें कुछ इंस्टेंस, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। तो डेटा जो है हम कैन बी यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन, हम डेटा जो भी ये ले रहे हैं हमारा पब्लिश डेटा हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए, फोरकास्ट करने के लिए, मार्केट स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए, फिर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए, प्राइसिंग ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। और जो हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज इसमें कवर्ड होती हैं, दे आर मोर देन 100 प्रोडक्ट कैटेगरीज, जिससे हमारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल, पाउडर, डायपर्स, मिल्क फूड एक्सेट्रा। हमारे बेवरेजेस हैं लाइक कॉफ़ी, सूप, स्क्वैश, जूस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, एनवायरमेंटल हाइजीन लाइक एयर फ्रेशनर, फ्लोर क्लीनर, फैब्रिक केयर, फूड प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, स्नैक फूड्स, सेमी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, लीकर, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जो इसमें कवर होती हैं। और जो डेटा इज़ गिवन एज मेजर ऑफ, जो डेटा हमें मिलता है किस इसका मेजर होता है हमारी मार्केट साइज़ का, इन टर्म्स ऑफ कितनी यूनिट्स हमने बेची, कितनी वॉल्यूम, कितनी वैल्यू की, मार्केट शेयर बाय वॉल्यूम एंड वैल्यू, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, परचेज बाय रिटेलर, पीयर डीलर टेक ऑफ, आउट ऑफ स्टॉक रिटेलर। तो इन सब के बेसिस पर हम जो है पब्लिश रिपोर्ट बनाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन रूरल रिसर्च। रूरल रिसर्च में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है? तो मेजर जो प्लेयर्स हैं हमारी रूरल रिसर्च में वो हमारी है NCAER, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ORG, MARG, NFO, MBL, संपर्क, then MART, ORCN, Ogilvy Rural Communication Network,
RC&M Rural Communication and Marketing Initiative Media, Anugrah Madison. Some other organizations that engaged in rural research are the IMRB SRI division की RK Swami BBDO MICA, that is Mudra Institute of Communication and Advertising, IRMA, that is Institute of Rural Management Anand, Population Services International, Central Statistic Organization, National Institute of Health and Family Welfare, National Sample Survey Organization, द सेंसस स्टडी ऑफ GOI. सो ये जो हमारी लास्ट 5 ऑर्गेनाइजेशन है इन्वॉल्व मोर इन सोशल और हेल्थ रिलेटेड इशू में इन्वॉल्व है, सोशल और हेल्थ में, एंड नॉट ऑन मार्केटिंग रिसर्च. हाउएवर देयर एक्सपर्टाइज ऑन रूरल मार्केट इज़ अनक्वेश्चनेबल. एंड जो डेटा जनरेट करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन यूज बाय रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो हमारी रूरल इंश्योरेंस है टुडे शोइंग ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल. Data relating to health and disease will be of critical interest to insurance companies. Now, the next comes the how do marketers gain from रूरल रिसर्च. रूरल रिसर्च से मार्केटर्स कैसे गेन करते हैं. अभी जो है रूरल मार्केट है वो ग्रैप कर रही है विद द फॉलोइंग फंडामेंटल इश्यूज, जैसे हमारे सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है, देन हमारी मिसमैनेजमेंट हो रही है वाटर रिसोर्सेज की, हमारा इन प्रेशर जो है बढ़ रहा है पीपल पे लैंड रिसोर्सेज को लेकर, लैक ऑफ एफिशिएंट मार्केट लिंकेजेस है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज़ मार्केट. तो टुडे जो रूरल मार्केट है कंसिडर्ड एज हाई पोटेंशियल मार्केट, और जो मार्केटर्स आर ट्राइंग टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ द करंट बूम फॉर विच दे नीड टू नो मोर अबाउट द मार्केट्स दे आर एंटरिंग. अब जो इम्प्लीकेशंस हमने इस पे लगाई हैं ऑफ द चेंज द रूरल मार्केटर विल हैव टू प्रिपेयर्ड विद एंड वेयर द रिसर्च विल बी इफेक्टिव आर the farmer of the future will be larger farmer having scientific methods of being adopted for all aspects of production and marketing. जो मोड यूज़ कर रहे हैं that should not be provider of products and services, लेकिन relationship के लिए होना चाहिए, वो relationship build up करने के लिए. जो कंपनी कैन एक्सटेंड इट्स रोल फ्रॉम बीइंग, पहले सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करती थी, वो अब अपने रोल को एक्सटेंड कर सकती है to becoming an influence on product mix decided at stage at one itself. तो ये जो है this way of identification of the right kind of communication and the product delivery pattern can be worked out for the company. So now there are some questions for you. The first is what kind of sampling techniques can be used for rural markets while undertaking research, and the second is suggest some possible areas where rural marketing research would find increasing application in India. That's all for today's session. Thank you so much. Happy we learning.